दोस्तों, जय सिया राम। कीर संदेश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने कीर समाज के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको नए नए खबर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय सिया राम। पूरी माँ की 312वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान के तमाम जिलों के समाज बंधु रहे उपस्थित। इस सभा को संबोधित करते हुए हमारे कीर समाज के शिक्षाविद हिम्मत राम जी कीर साहब देसूरी के द्वारा सभा को किया गया संबोधित। आप इस संबोधन में क्या कहा हमारे देसूरी के शिक्षाविद हिम्मत जी ने, आप सुने तथा इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी बिंदुओं पे वैसे प्रकाश डाला है और सार रूप में वही है कि पढ़ाई पे अपने को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति तभी विकास कर सकता है जब वो पढ़ाई करे। जैसा कि कृष्ण लाल जी भाई साहब के भाई जो है वो वैज्ञानिक है, चित्तौड़ जिले में 3-4 जनों ने जो है इंजीनियरिंग की है। इसके अलावा डॉक्टर पंकज जी है, इनके मैडम भी डॉक्टर है। ये जो दोनों डॉक्टर बने वो पढ़ाई की वजह से ही बने हैं, तो पढ़ाई सबसे ज्यादा अनिवार्य है। माता बहनों से आग्रह है कि थोड़ा दे दो। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को कम से कम 12वीं क्लास तक पढ़ाएं, लड़की हो या लड़का, कम से कम 12वीं क्लास तक पढ़ाना है। और जहाँ तक संभव हो लड़के को कम से कम ग्रेजुएट कराना है, BA BCom BSc करवाना है, और लड़की को कम से कम 12वीं पास करवाना है। और बाकी जो कुरीति आप कह रहे हैं, नशा है या बाल विवाह है और जो भी छोटी मोटी है, वो सब शिक्षा आने से सब दूर हो जाएगी। पढ़ाई पे अपन जोर देंगे, व्यक्ति पढ़ेगा, घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, उनमें से बहुत सारे बिजनेस में जाएंगे, बहुत सारे नौकरियों में जाएंगे। बिजनेस करेंगे तो पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छी तरह से बिजनेस कर सकता है और नौकरियां भी कर सकता है, प्राइवेट नौकरी भी मिल सकती है। अपना जो धंधा है वो इस तरह का है कि प्राकृतिक पे निर्भर है, खेती का धंधा है जिसमें अधिकतर अपने को लॉस ही होता है। 4 साल से ही प्रयास नहीं किया जा रहा है। कीर समाज के लिए बोर्ड गठन का प्रयास काफी समय पहले से हो रहा है। कीकाराम जी यहाँ विराजमान है। कीकाराम जी की अध्यक्षता में 2009 में हमने एक प्रदेश स्तरीय कमेटी बनाई थी। 2009 सितंबर 2009 में कीकाराम जी की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय समस्त कीर समाज समिति के नाम से हमने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने सन 2009 से लगा के पिछले 8-10 साल तक, 2009 से लगा के लगभग 2010 तक, 2012 तक और उसके बाद में भी कई साल तक उस कमेटी ने उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष CP जोशी जी, उस समय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, उसके बाद में भाजपा सरकार आई तो भाजपा जो है वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री थे उनको ज्ञापन दिया। उस समय भाजपा के जो अध्यक्ष थे ओम जी माथुर उनको ज्ञापन दिया। जो गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री थे उनको हमसे कम से कम 4-5 बार ज्ञापन दिया। जयपुर उनके निवास पे जाके ज्ञापन दिया हमने, कांग्रेस कार्यालय में जाके ज्ञापन दिया, पाली में ज्ञापन दिया, जोधपुर सर्किट हाउस में ज्ञापन दिया, इसके अलावा पावापुरी जो सिरोही है वहाँ पे ज्ञापन दिया, कई जगह पे हमने ज्ञापन दिया। हमने जो 2009 से लगा के अब तक जो ज्ञापन दिया कमेटी की तरफ से, उसमें 4 प्रमुख मांगे थी। पहली मांग, कीर समाज के लिए नदी, तालाब और बांध में पेटाकाश जो जमीन है वो परमानेंट रूप से अलॉट की जाए। ये पहली मांग थी हमारी, क्योंकि पूरा कीर समाज पेटाकाश जमीन के ऊपर निर्भर है और पेटाकाश जमीन पहले सरकार एक वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए अलॉट करती थी, वो अलॉटमेंट बिल्कुल बंद कर दिया अभी। तो हमारी पहली मांग थी कीर समाज के लिए नदी, बांध और तालाब के अंदर पेटाकाश जमीन स्थायी रूप से यानी परमानेंट रूप से अलॉट की जाए, ये हमारी पहली मांग थी। दूसरी मांग थी अति पिछड़ा वर्ग, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट यानी कि MBC, जिसका पहले नाम जिसमें ये गुर्जर, नेपाली वगैरह ये जातियां है, MBC के अंदर जिसका पहले नाम विशेष पिछड़ा वर्ग था SBC, इसके बाद में MBC नाम हो गया अति पिछड़ा वर्ग, उसके अंदर कीर समाज को शामिल किया। ये हमारी दूसरी मांग थी। तीसरी मांग थी कीर समाज की बहुलता वाले जिले, ऐसे जिले जहाँ कीर समाज की संख्या ज़्यादा है, जैसे चित्तौड़ जिला है, सलूमर जिला है, अजमेर जिला है, कोटा जिला है, राजसमंद जिला है, पाली, सिरोही, उदयपुर जिला, तो ये भीलवाड़ा जिला है। ये जो जिले हैं कम से कम 21 ऐसे जिले हैं जहाँ कीर समाज की बहुत ज़्यादा संख्या है। उन जिलों में कीर समाज के लिए
विद्यालय और छात्रावास का निर्माण सरकार की तरफ से करवाया जाए, ये हमारी तीसरी मांग थी। और चौथी मांग थी कीर समाज के समग्र विकास के लिए, कीर समाज के समग्र कल्याण के लिए कीर कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, ये हमारी चौथी मांग थी। ये 4 मांग सन 2009 से लगातार हम करते जा रहे हैं। और इसका ज्ञापन मैंने आपको पहले निवेदन किया, मुख्यमंत्री अशोक जी को कम से कम 5 बार हमने ज्ञापन दिया, वसुंधरा जी को ज्ञापन दिया, उस समय जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको ज्ञापन दिया। ये प्रयास सन 2009 से प्रारंभ हुआ है और पिछले 3-4 वर्षों में भी जो है समाज की तरफ से, अलग अलग जिलों की तरफ से बोर्ड के गठन का जो है ज्ञापन दिया गया। और अभी सरकार के जाने से 2-4 दिन पहले सरकार ने बजट बोर्ड के गठन की घोषणा की, लेकिन क्या कि चुनाव घोषित हो गए तो उसकी आगे कार्रवाई नहीं हुई। आगे की कार्रवाई जो है वर्तमान सरकार करेगी। वर्तमान सरकार के गठन में अभी थोड़ा समय लग रहा है, तो वर्तमान सरकार जब फाइनल हो जाएगी, सरकार बन जाएगी और सरकार व्यवस्थित रूप से चलना शुरू हो जाएगी, तो कीर समाज की तरफ से हम सरकार में जाएंगे और इस बोर्ड के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग करेंगे। सबसे पहले अपना प्रयास रहेगा कीर समाज के लिए जो बोर्ड बना है उस अध्यक्ष नियुक्ति के बाद, जैसा कि आपको पता है ये जो बोर्ड बना है उसमें अध्यक्ष सिर्फ कीर समाज का होगा। जो अध्यक्ष है वो कीर समाज का होगा, 4-5 मेंबर सरकारी होंगे और 3-4 मेंबर जो है समाज के होंगे। इस तरह से ये बोर्ड होगा। और बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो समाज के कल्याण के लिए सभी कार्य करेगा, समाज का सर्वे करेगा, समाज का इतना पिछड़ा हुआ क्यों है उसका सर्वे करेगा। सर्वे रिपोर्ट जो है सरकार को दी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार से कदम उठाने की मांग की जाएगी। तो सबसे पहला अपना प्रयास है सरकार गठन होने के बाद में बोर्ड के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाए, उसके लिए प्रयास करेंगे। उसके बाद में इसमें जो नाम में जो विसंगति है उसको दूर करने का प्रयास अपन करेंगे। हम एकजुट रहे, सामूहिक रहे। पिछली बार अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के ज्ञापन दिए, उसकी वजह से इसके नाम में विसंगति रही है। नाम के अंदर विसंगति होने के कारण है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के ज्ञापन दिए, उसकी वजह से नाम में थोड़ा त्रुटि है, तो नाम अपने को संशोधित करवाना है। इस तरह के नाम के अंदर गलती एमपी के अंदर नहीं है। एमपी का जो बोर्ड बना है वो एकदम सही बना है और उसके अंदर किसी तरह एक त्रुटि थी वो भी उन्होंने सुधरवा ली। तो अपना जो बोर्ड है उसमें नाम में सही करवाना है और अध्यक्ष का मनोनयन सरकार के बनते ही अपने को करवाना है। और अध्यक्ष बनने के बाद फिर 3-4 समाज के मेंबर होंगे और 4-5 जो है सरकारी मेंबर होंगे, तो फिर ये बोर्ड विधिवत कार्य करेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप एक ही तरह का ज्ञापन तैयार करें और एक ही तरह का प्रतिनिधि मंडल सरकार के पास भेजें और अपने को जो बोर्ड में जो काम करवाना है वो करें। अलग अलग तरह के ज्ञापन जाएंगे या अलग अलग तरह के प्रतिनिधि मंडल जाएंगे तो सरकार खुद कंफ्यूज होगी और सरकार निर्णय लेने में जो है टाइम लगा सकती है या सरकार गलत निर्णय भी ले सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सभी एकजुट रहें, एक ही ज्ञापन तैयार करें, एक ही प्रतिनिधि मंडल सरकार के पास जाए। और पूरी बाई का तो मैं बयान शब्दों में कर नहीं सकता। तो आज से 312 साल पहले जिस धरती पे, जिस मेवाड़ की पवित्र और जिस मेवाड़ की वीर प्रसूता धरती पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जिस वीर भूमि पे पद्मिनी ने जन्म लिया, उसी मेवाड़ की पवित्र धरती पर, उसी मेवाड़ की वीर प्रसूता धरती पर हमारे कीर समाज में पूरी बाई का जन्म हुआ। और पूरी बाई का डंका उस जमाने में ऐसा बजता था कि आसपास के 3-4 दरबार में पूरी बाई, आपको पता है, मर्दाना वेश पहनती थी, घोड़े पे बैठती थी, ढाल तलवार साथ में रखती थी, बंदूक साथ में रखती थी। आसपास के चोर लुटेरे उनसे थर्राते थे पूरी बाई के नाम से। और पूरी बाई का इतना सम्मान था कि भिंडर दरबार और आसपास के 2-3 दरबार जो है वहां जब पूरी बाई जाती थी तो नंगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया जाता था। भिंडर दरबार और आसपास के 2-3 दरबार जो है वहां जब भी पूरी बाई उस दरबार में प्रवेश करती थी तो नंगाड़ों के साथ पूरी बाई का सम्मान किया जाता, इतना सम्मान था। उस ऐतिहासिक वीरांगना पूरी बाई की इस पवित्र धरती पर आज हम इकट्ठे हुए हैं और इस प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं। ये यहाँ की जो कमेटी है, माँ वीरांगना विकास समिति के जो अध्यक्ष सत्यनारायण जी है और उनकी पूरी टीम है, उसका मेरी तरफ से और पूरे मारवाड़ की तरफ से, राजसमंद जिले की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस प्रकार का आयोजन प्रतिवर्ष कर रहे हैं। और हमारा जो भी तन मन या धन से जो भी सहयोग बनेगा हम आपको देंगे। जैसा कि भाई साहब ने सुझाव दिया था कि 11 दिसंबर का प्रोग्राम यहाँ पे रखा जाए और आने वाले 4 दिन में
सभी कीर समाज के व्यक्ति अपने घर में या अपने गांव में या अपने मोहल्ले में कीर समाज की जयंती मना सकते हैं। इस सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। जो व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकते हैं वो अपने घर में, अपने गांव में या अपने जिला स्तर पे भी कीर समाज की जो वीरांगना है उनकी जयंती मनाने का कार्य कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण लाल जी भाई साहब का। उन्होंने एक प्रयास किया है कि कीर समाज की जो वीरांगना माँ है पूरी भाई, उनकी तस्वीर समाज के घर घर जाए। आज इन्होंने काफी तस्वीरें समाज के महानुभावों के बांटी है। इसी प्रकार का प्रयास और भी कोई दानदाता और भी कोई महानुभाव प्रतिवर्ष कर सकते हैं। प्रतिवर्ष इस तरह की तस्वीरें इस प्रोग्राम में वितरित की जा सकती है। उसका फायदा ये जरूर नहीं कि कृष्ण लाल जी करें, और भी कोई भी भामाशाह और कोई भी दानदाता या समिति की तरफ से भी इस तरह का प्रयास किया जा सकता है। उसका ये परिणाम होगा कि कीर समाज के घर घर में माँ पूरी बाई की तस्वीर जाएगी, वहाँ पे उनका सम्मान किया जाएगा, वहाँ उनका आरती उतारी जाएगी, वहाँ उनका पूरी बाई के जन्म दिवस पर उनका उत्सव मनाया जाएगा। तो इस तरह का प्रयास जो है वो स्तुत्य है, उसकी मैं समर्थन करता हूँ। और खास तौर से यहाँ की जो कमेटी है माँ पूरी बाई विकास समिति, उसका मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मंच पे उचित स्थान दिया, आपने मुझे जो है यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मनोज जी भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ पे मंच पे विराजमान सभी महंगे मेहमानों को मैं नमन करता हूँ। पंडाल में जितने भी मेहमान विराजमान हैं, माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, जितने भी महानुभाव, उन सब का मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब ने हमारे शिक्षाविद बहुत ही अच्छी सुंदर बात बताई। माता बहनों से निवेदन है एक बार वापस बैठ जाएं। डांडी स्वामी जी पधार रहे हैं हमारे बीच में, उनका भी दर्शन लाभ करेंगे आप।